हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है परोपकार। ये हमारी दूसरी इकाई का दूसरा लेसन है, जिसके रचयिता हैं श्री कृष्ण। इनका परिचय। श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों एवं लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आपकी कहानियां एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती हैं। आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। आज हम इस परोपकार लेसन के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इसमें जैसे डंक, शब्द वाटिका में पहला शब्द है डंक, जो मधुमक्खी का जहरीला कांटा, जिसे दंश भी कहा जाता है। बर्र, ततैया नाम का उड़ने वाला कीड़ा। सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला प्रश्न, विशेषताएं लिखो। बर्र, अब बर्र की क्या विशेषता है कि बर्र मनुष्य को कष्ट देती है, और दूसरी विशेषता है उसकी कि उन्हें डंक मारती है। फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी मनुष्य के काम आती है, उन्हें मीठा शहद देती है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। पहली ये बर्र की विशेषताएं हैं दोनों, और ये मधुमक्खी की विशेषताएं हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अपने रूप रंग पर किससे घमंड था? बर्र को। लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं? मधुमक्खी लोगों को मीठा शहद देती है, इसलिए मधुमक्खी को लोग पालते हैं। कारण लिखो। तो कारण लिखो में मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना, और दूसरा कारण मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहां पर हैं। मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना, इसका उत्तर हो गया अच्छे गुण होना, परोपकारी होना। फिर दूसरा कारण बताओ मैं, मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना। तो इसका आंसर हो गया दूसरों को दुख पहुंचाना, स्वार्थी होना। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख लिखो। तो ये हो गया हमारा यहां से उत्तर। कथा कहानी जहां एक ओर पाठक और श्रोता का मनोरंजन करती है, वहीं ये हमें नैतिक मूल्य भी सिखाती है। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई ना कोई जीवन बोध छिपा ही होता है। हम बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियां और जातक कथाएं पढ़ते आए हैं। छोटे बच्चे पशु पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं, जैसे लालच का फल सदा बुरा होता है, एकता में शक्ति होती है, संकट के समय बुद्धि ही हमारा साथ देती है,
मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए आदि। ये इस टाइप की हमें सीख जातक कथाओं से मिलती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, ये निम्नलिखित अव्ययों के भेद पहचान कर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अब अव्यय के भेद से संबंधित मैं वीडियो पहले बना चुकी हूं, तो आप उसे देख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि ये और कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, वहा हो गया समुच्चय, वहा हो गया विस्मयादि बोधक हो गया, धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है, लेकिन हमारा समुच्चय बोधक हो गया। तो ये इस तरीके से आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके बाद उपयोजित लेखन, प्राकृतिक सौंदर्य वाले किसी चित्र का वर्णन 10-12 पंक्तियों में लिखो। यानी चित्र का वर्णन का मतलब हो गया कि आप अगर किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए हैं, वहां पर आपने क्या देखा, क्या क्या आपने, जैसे वहां पर पेड़ होते हैं तो उसके चिनार के होते हैं, उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उन सब का वर्णन, पहाड़ों का वर्णन, नदियों का, झरनों का वर्णन, वो सारा वर्णन आपने वहां पर क्या महसूस किया, कैसे आपको कैसा लगा, ये सब उसमें आपको 10-12 लाइनों के अंदर आपको लिखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख लिखिए। तो अब इसका उत्तर आ गया ये, इस लघु कथा में बर्र और मधुमक्खी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि रूप रंग के स्थान पर गुणों को ही सर्वत्र आदर प्राप्त होता है। परोपकारी विपत्ति के समय काम आने वाले और सद्गुणी व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं। दूसरी ओर स्वार्थी और दूसरों को कष्ट देने वालों को कोई पसंद नहीं करता। समाज में सभी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। अतः हमें सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। स्वार्थ से दूर परोपकार को अपना धर्म बना लेना चाहिए। ये हमारा हो गया आंसर किसका, मौलिक सृजन के प्रश्न का। किसी भी लघु कथा से जीवन बोध प्राप्त होता है, इस पर अपने विचार लिखो। ये मौलिक सृजन का प्रश्न हो गया। इसके बाद का जो प्रश्न है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कहीं भी हिल स्टेशन गए होंगे, वहां पर जो आपने देखा उसका आपको वर्णन करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो, इस पाठ से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।